नमस्कार। जब कभी भी कहानियों का जिक्र होता है तब बच्चों का भी जिक्र ज़रूर से किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कहानियाँ मुख्य रूप से बच्चों को ही सबसे ज़्यादा पसंद होती है। ये कहानियाँ ही वे माध्यम हैं जिससे यकीनन उन्हें नई प्रेरणा मिलती है और साथ ही जीवन को सही तरीके से जीने का सीख मिलती है, जिससे कि वे भविष्य में एक बेहतर इंसान बनने में मदद करती है। सच में ये छोटे बड़े कहानियाँ काफ़ी ज़्यादा प्रेरणादायक होते हैं सभी बच्चों के लिए। वही इनमें हमेशा कुछ सीख जरूर से मिलती है अंत में। इसलिए हिंदी कहानियाँ सभी को हमेशा से पसंद आती है, फिर चाहे वे छोटे हो या बड़े। इन बच्चों की कहानियों में भी आपको काफ़ी भिन्नता देखने को मिलेगी। मेरे कहने का मतलब है कि इन कहानियों के लेखक बहुत से अलग अलग प्रकार के कहानियाँ बच्चों के लिए लिखते हैं, जैसे कि राजा रानी की कहानी, जानवरों की कहानी, भूतों की कहानी। लेकिन सभी कहानियों में कुछ न कुछ सीखने के लिए अवश्य दिया जाता है। तो फिर बिना देर किए चलिए वे कहानियों का मज़ा लेते हैं जो कि आपको ज़रूर से आनंद प्रदान करने वाली है। तो इस कहानी का नाम हाथी और उसके दोस्तों की कहानी है। बहुत समय पहले की बात है। एक अकेला हाथी एक अजीब जंगल में बसने आया। यह जंगल उसके लिए नया था और वह दोस्त बनाने के लिए देख रहा था। वो सबसे पहले एक बंदर के संपर्क किया और कहा, नमस्ते बंदर भैया, क्या आप मेरे दोस्त बनना चाहोगे? बंदर ने कहा, तुम मेरी तरह झूल नहीं सकते क्योंकि तुम बहुत बड़े हो, इसलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। इसके बाद हाथी एक खरगोश के पास गया और वही सवाल पूछा। खरगोश ने कहा, तुम मेरे बिल में फिट होने के लिए बहुत बड़े हो, इसलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। फिर हाथी तालाब में रहने वाले मेढक के पास गया और वही सवाल पूछा। मेढक ने उसे जवाब दिया, तुम मेरे जितना ऊंची कूदने के लिए बहुत भारी हो, इसलिए तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। अब हाथी वास्तव में उदास था क्योंकि वह बहुत कोशिशों के बावजूद दोस्त नहीं बना सका। फिर एक दिन सभी जानवरों को जंगल में इधर उधर दौड़ रहे थे। ये देखकर हाथी ने दौड़ रहे एक भालू से पूछा कि इन उपद्रव के पीछे का कारण क्या है। भालू ने कहा, जंगल का शेर शिकार पर निकला है, वे खुद को उससे बचाने के लिए भाग रहे हैं। ऐसे में हाथी शेर के पास गया और कहा कि कृपया इन निर्दोषों लोगों को चोट न पहुंचाओ, कृपया उन्हें अकेला छोड़ दो। शेर ने उसका मजाक उड़ाया और हाथी को एक तरफ चले जाने को कहा। तभी हाथी को गुस्सा आ गया और उसने शेर को उसको सारी ताकत लगाकर धक्का दे दिया, जिससे वह घायल हो गया और वहां से भाग खड़ा हुआ। अब बाकी सभी जानवर धीरे धीरे बाहर आ गए और शेर की हार को लेकर आनंदित होने लगे। वे हाथी के पास गए और उससे कहा, तुम्हारा आकार एकदम सही है हमारा दोस्त बनने के लिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एक व्यक्ति का आकार उसके मूल्य का निर्धारण नहीं करता। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इस चैनल के सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे।